काम की बात है वो सुनिए, और जो हमारे काम की नहीं है उसे छोड़ते जाओ। और बुरा भला भी नहीं कहो कि मूर्ख है। वही मूर्ख, हम भी मूर्ख थे, हम लोगों को मिल गया गुरु तो मूर्खता खत्म हो गई। हम लोग भी बहुत बड़े वाले मूर्ख थे। तो इसलिए किसी को भूल नहीं जाना, मछाड़े की ड्रेस तो अपने को सुपर समझ लो, दूसरे को डुपर। वो तो रहमत बरस गई, पता नहीं भगवान ने कैसे हम सबको चुन लिया। आ जाओ। सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने झुकना सिखा दिया। झुकना सिखा दिया, नहीं कोई झुकना पसंद नहीं करता था। सभी लोग हम बड़े हमको पूछे, लेकिन यहाँ निम्रता आ गई। राजा जनक जब झुक गया, राजा जनक अष्टावक्र के सामने झुक गए कि नहीं, उनकी जीवन बन गई। ऐसे हम कितने बड़े हैं, पर श्रेष्ठ जनों के सामने हम सबको झुकना ही पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्त कर पाएंगे। ये बात तो किसी ने नहीं बताई थी। अब ये बात समझ में आ रही है कि सच में झुकना, मुड़ना, ये सब गुरु की बदौलत है। कभी नहीं सोच लेना कि हम मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। मुझ में निम्रता है, करुणा है, दया है, क्षमा है, ये सारे गुण गुरुदेव जी के हैं। और ये मूर्ति अपने जैसी तैयार कर लेता है, अपने जैसे सांचे में तुमको गढ़ता है, तभी सब ये चीजें आ रही हैं। तो इसका भी अभिमान नहीं। मैं ज्ञान गया तो इतना बदल गया, गुरु की कृपा से ये मेरे जीवन में बदलाव है। कोई अगर कहे आपसे तो आप क्या कहें? जब तो बड़े महान है, प्रशंसा तुरंत गुरु को जोड़ दो अपने अंदर से। उनको नहीं, ये सब बदलाव आज अगर दिख रहा है मेरे जीवन में तो गुरुदेव जी की वजह से, अन्यथा संभव नहीं था संभव। कितना जीवन जटिल और कुटिल था, मुड़ने का तो नाम ही नहीं लेता था, बात तो मानता ही नहीं था, किसी की मानता था, आज मानने के लिए तैयार है, क्योंकि झुक के उसने हम सबको उठाया है, गले लगाया है। जब कोई स्पर्श चरणों का करता है तो अगले को झुकना ही पड़ता तुम्हें उठाने के लिए। तो जब उसके चरणों में, इसीलिए दंडवत प्रणाम, इसीलिए जो है झुकना, पैर छूना, ये सब तो कैसे करके हो जाता है। तो जीवन की सफलता की कुंजी ब्रह्मज्ञानी के पास है, उससे मिलोगे तो वो तुम्हें चाबी मिलेगी, वो की मिलेगी। जो सदियों से दरवाजा बंद था, वो दरवाजा, विवेक का दरवाजा तुम्हारा खोल देता है, गुप्त दरवाजा खोल देता है। और सारे रहस्य तुम्हारे घर में छुपे होते हैं, रहस्य अब वो खोल देता है तो रहस्य लीला हो जाती है। छुपी हुई बात तुम्हें बता देता है। दुनिया में ना तो माँ बाप, किसी से नहीं ये छुपी हुई बात मिली, उनको ही नहीं पता, लेकिन आज तुम्हें पता है। बताने वाला तुम्हारे साथ धड़ी छाई है, मसीहा है। अभी बसंत ऋतु की बहुत सुंदर बात चली। वसंत ऋतु में कैसे फूल, पुष्प, लताएं, हरियाली, नई नई कोपलें, सब ये सब खिलता रहता है। आया वसंत बहार, कैसे पीला पीला, तो पीला वस्त्र भी डालते हैं। सरसों की खेती कितनी लहलाती है, पीली पीली है, जिधर देखो बुके बना के तैयार कर लो। ऐसे ही तुम्हारे अंदर बसंत उतर आए। बसंत ऋतु में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का स्वरूप है ये प्रकृति और पुरुष।
है। तो ऐसे ही तुम्हारे जीवन में हरियाली आ जाए। जब जीवन में गुरु आ जाता है, ब्रह्म ज्ञानी आ जाता है, तो बसंत आ जाती है। अब वो बसंत एक दिन के लिए, पर तुम्हारी बसंत 30 दिन के लिए। डेली तुम्हारा बसंत है। कैसे सुहावना रूप, बाहर से पीले वस्त्र डालते हैं, सब कार्य करते हैं, लेकिन भीतर बाहर से ये धरती सजा देता है। भीतर और बाहर से। अगर भीतर सजी है तो बाहर भी आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं। और बाहर की सजावट तो बाहर तक है, भीतर की सजावट कितने को सजा देती है। खुद भी सज जाते हो और भी सज जाते हैं। बसंत ऋतु में फिर पतंग भी उड़ाते हैं बच्चे, हवा चलती है, बड़ी लंबी लंबी उड़ान उड़ती है। ऐसे ही जीवन की पतंग ये सतगुरु को सौंप दी। तो अगर ये कट भी जाती है पेंच लड़ाते लड़ाते, तो कौन लूटेगा? श्याम मेरा लूट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई कि श्याम मेरा लूट ले गया। तो लूटने वाला भी, पहले तो दुनिया तुम्हारे दिल को लूटती थी, किसी काम का नहीं छोड़ा, हंसना मुस्कुराना सब भूल गए। लेकिन जब उसने दिल की पतंग तुम्हारे लूटी, तो तुम्हें और करार आ गया। आ गया कि नहीं? और प्रेम बढ़ गया। तो सबको तुम बताते हैं, दुनिया लूटती तब नहीं बताते, लेकिन जब परमात्मा तुम्हारी पतंग लूट लेता है तो सबको आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बताते। एक हुतो सो गयो श्याम संगे को आराधे ईश, उदो मन नाही 10-20। कहते हो कि नहीं? अब क्या एक था सो भगवान के साथ, ये 10-20 थोड़ी नहीं। और ये दुनिया की बात में पड़े चक्कर में, अब वही है, कोई दूसरा है ही नहीं, बना ही नहीं है कुछ दूसरा। आज पतंग लुटने का तुम्हें डर नहीं रहा, क्योंकि उसके हाथ में डोरी है। कटे तो वो जाने, पेंच लड़ाए तो वो जाने, लूटे तो वो जाने। अब ये फटने नहीं देगा। लूटने वाला बड़ा चतुर है, सयाना है, फिर ये टूटेगी नहीं, क्योंकि उसे उड़ानी है पतंग। जब बच्चे लूट लेते हैं दुनिया में, पतंग उड़ाते उड़ाते कोई पेंच लड़ाता है तो कट जाती है, तो लूट लेते हैं, दौड़ के आपस में 2-4 भागते हैं, दौड़ के वो मेरी है मैंने काटी, क्योंकि झूठा है संसार। तो वो लड़ लड़ के ना वो किसी की नहीं रहती है पतंग, फट जाती है, उड़ाने के काम में नहीं आती। अगर उसके हाथ में और वो है तुम्हारा सहायक, तो कभी टूटने फटने नहीं देगा। फटने देगा? नहीं फटने देगा। कुशल कारीगर के हाथ में है ये जीवन। फिर तुम बेफिक्र है, नहीं तो बड़ी चिंताएं थी। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूर्ण गुरु मिला है, रहो क्यों ना हल्के हल्के। अब चिंताएं छूटी हैं। अब सपने तो सपने होते हैं, तो कल के विषय में क्या सोचना, क्या सपने सजाना। सपना हुआ ना अपना, तो सपने नहीं देखो, तुम्हारे सामने है वर्तमान में, उसी में सारी मौज कर लो। आनंद शांति की बहारें हैं तुम्हारे जीवन में, लेकिन इतने भटक चुके, समझ ही नहीं आई। लेकिन अब भटकन भी खत्म हो गई कि नहीं? भटकना खत्म हो गया जब से गुरु मिला, तो भटकन खत्म हो गई। कितने मंदिर गुरुद्वारे जाने कहां कहां क्या करके आए। बिना गुरु के ये सब कर्म कांड सिद्ध नहीं होते। कर्म कांड को मना नहीं करा, पर सिद्ध नहीं हो सकते गुरु बिन भक्त सतलोक न जाए, और गुरु बिन भक्त मुक्ति नहीं पाए।
बिन गुरु के भक्त सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो सातों लोग तुम्हारे ही अंदर है, जो चक्र के रूप में विद्यमान है। और ये जागृति तुम्हारी सत्संग में बैठे बैठे हो जाता है, इसलिए अहम नहीं होता। दुनिया उसके लिए ध्यान समाधि और उसमें बैठती है, योग लगाने के लिए चक्रों की जागृति हो जाए। तो तुम्हारे चक्र कभी तुम जगाने के लिए बैठे, चक्रों की यहां जागृति हो गई। सत्संग में बैठते बैठते चक्रों की जागृति हो गई, ये जागृत हो गए। सातों चक्र पता चले तुम लोगों को तो अभिमान आएगा। जब कोई ऐसी बातें करता है तो आप बड़े गौर से सुनते, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर माँ ने क्या क्या रख दिया बैग में। सत्संग में आते आते माँ ने तुम्हें क्या क्या तुम्हारे बैग में लगा दिया है। सतगुरु माँ, गुरु माँ क्या क्या तुम्हारे बैग में रख दिया, तुम्हें पता ही नहीं। तुम खेलते रहते, खाते रहते, मौज करते रहते। जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तो बाहर आ जाती, तो मुस्कुराते हो कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी मेरे पास थी, गुरु की धरोहर, मुझे पता ही नहीं था। तो आपको अभिमान नहीं आता। और जब सब ये करते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने बड़ी तपस्या करी, हमने ऐसे किया वैसे किया, तो बहुत जो है सब सुन के क्या करें, हमने कुछ किया ही नहीं। जब कोई बात बताता हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये अभिमान तुम्हारा सत्संग में गल जाता है। इसलिए तुम बाहर से कुछ नहीं करते और सब कुछ तुम्हारे पास है। जब जरूरत पड़ती है तो आप निकल आती है, आप निकल आती है। ऐसे ही बेटी मायके जाती है तो जब बेटी वहां से विदा होती है तो माँ उसके बैग में सब कुछ लगा देती है, नहीं बताती है बेटी को। थोड़ा अचार भी है तो थोड़ा मिठाई भी है, तो बहुत सी चीजें धीरे धीरे, बहुत घर की जरूरत, पता नहीं बेटी के पास ये चीज है या नहीं है, तो बहुत चीजें लगा देती है बैग में और बताती नहीं है। जब वो घर जाती है तो बैग खोलती है तो बैग में बहुत सारी चीजें, बहुत खुश होती है, बहुत सारी चीज निकलती है, उसे पता ही नहीं था माँ ने लगा दिया। ऐसे ही भगवान तुम्हारे लिए सब कुछ लगा देता है और तुम्हें नहीं पता होता। फिर इसके बाद झिंझोर के गुरु जगाता है, तेरे भीतर माल खजाना ढूंढन जाए देश बेगाना। तुम्हारे ही अंदर सब कुछ है और तुम कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। तो ये भटकन मिटी है सबकी। सुबह आते हो, सारे सेवा सबकी हो जाती है, सहज प्रक्रिया है, जल्दी जल्दी, और हवन होता जा रहा है। ज्ञान चल रहा है, जल्दी दौड़ के कर लें, जल्दी जाएंगे सत्संग, जाएंगे सत्संग। जब देर हो जाती कहते क्या बताएं, देर हो गई, तो काम छोड़ दो, मेन कर दो, बाकी सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। खा पी के जो पड़ा है दिन में आप संभाल लेना, मेन करिए, फिर इसके बाद संभाल लो। जल्दी उठोगे तो सब निपट जाते, सारा समय उसको आराम रहती है। जो राम में आ जाता है वो फुर्सत में रहता है। ब्रह्मज्ञानी 24 घंटे होते हैं उसके पास और वो हमेशा फ्री रहता है। हम लोगों को वही 24 घंटे मिले, हम लोग फ्री नहीं रह पाते। कारण क्या है? सेटिंग नहीं सही है, यही तो है। सुबह हो आए तो शाम को नहीं, शाम हो आए तो सुबह नहीं, क्योंकि सेटिंग नहीं। तुम वहां से उठो, तुम्हारा देह ध्यास खत्म हो जाएगा। दोनों टाइम सत्संग रखो, जाओ, पहुंच जाओ किसी तरह से, देह ध्यास खत्म हो जाएगा। इतने थक जाओगे, चारपाई पे गिर जाओगे, कुछ सोचने का समय ही नहीं होगा। तो नींद भी अच्छी आएगी, तो फ्रेश भी रहोगे। आओ, रहोगे कि नहीं? तो इसको थकाना है शरीर को, इससे बहुत कार्य लेने हैं। प्रभु ने ये गाड़ी दी है, कैसे? तो इसको लगा दो काम पे, जिसके लिए दिए। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपाश, दी किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। उसके लिए साम दाम दंड वेद ये नीतियां भी हैं।
तरीका किसी न किसी तरह से निकालना ही है सत्संग में पहुंचने के लिए। किससे मिलने का बहाना है? मिलने का बहाने सत्संग का बहाना है। अपने सतगुरु से मिलने का एक ही बहाना, कान्हा से मिलने का एक यही बहाना, मुरली से मिलने का एक ही बहाना। चले आओ यहाँ, कोई नहीं रोक सकता। पर ये याद रखो, भगवत प्राप्ति करने चलते हैं तो भगवान जाने कितने रूपों में माया तुम्हारे सामने फेंकता रहता है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हैं तो ऐसी ऐसी मोहनी माया फेंकते हैं वो कि ये मेरे तक पहुंच ही ना पाए। उस जाल में फंस के रह जाते हो। तुम कहते वाह सत्संग भगवान तुमने बहुत कुछ दे दिया। भगवान परीक्षा ले रहे, तुम सत्संग बड़े सच में तुम हमसे प्रीत करते हो, ये दिखावा है। अगर प्रीत करते हो तो इनको सबको फूंकते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, हटाते जाओगे, चीरते जाओगे। जैसे नदी में तैरते हो, जिसको तैरना आता है जल कैसा भी हो वो हाथों से बाहों से चीरता रहता है और निकल जाता है, नदी को पार कर जाता है। ऐसे ये माया को भी तुम चीरना सीखो, तैरना सीखो। ये सत्संग से सीखने को मिलता है, इस ज्ञान के द्वारा, ये वाणी के द्वारा। संसार सागर से तुम तैर सकते, मैं तैर सकते, पर तुम्हें कोई डिबोने वाला नहीं। तुम्हारी नैया पार लगी जाएगी, लग जाएगी कि नहीं सबको मालूम। पर चलते रहो कंटिन्यू। बीच बीच में तुम नाश्ता पानी करने लगते हो, बीच बीच में घूमा घामी करने लगते हो, पार्टियां मनाने लगते हो, जश्न मनाने लगते हो। तो तुम्हारा काम अधूरा थोड़ी बहुत वाणी मिलती है तो उसमें कुछ होने वाला है, विवेक खुलने वाली होती, वैसे तुम घर में बैठ जाते। तो चलते रहो कंटिन्यू। अगर तुम आधार लेके चलेंगे, मेरा अड़ोसी या पड़ोसी, चलो ये नहीं जा रही तो चल रही हो दीदी, नहीं जा रहे चलो हम भी नहीं चलते, तो ये पढ़ाई नहीं है। फिर जो तुम्हारी शैली यहाँ से उठी उसको काम से उठी, और तुम्हारा कोई उस समय वर्क नहीं, लेकिन तुम भी सहेली जा रही तो मैं भी जा रही। तो यहाँ सहेली अहेली एक ही है, भगवान से मित्रता करो। सफर में मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिले तो ठीक है, तुम अपने लक्ष्य पे चलते रहो। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें कोई बुलाने जाए, प्यार करने जाए, तुम्हें गले लगाने जाए, तुम्हें बहुत प्यार दे, मान दे, बड़ाई दे, तब तुम सत्संग के लिए बढ़ते हो, जबकि भलाई है तुम्हारी। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। इसके लिए जिज्ञासु खुद ब खुद चलता है। एक बार उसको राजा जनक जी को भ्रम आया, स्वप्न आया, तो उसके जानकारी के बाद फिर अष्टावक्र को एक बार भी हिलाना नहीं पड़ा, हिलाना पड़ा, कहना पड़ा, कहना पड़ा कि नहीं बताओ? बोल नहीं रहे एक भी, नहीं कहना पड़ा। पर यहाँ कितनी बार कहना पड़ता? नहीं कहना पड़ता या कहना पड़ता? बताओ है क्यों? उसमें हमारी भलाई है या आपकी भलाई है? हैं? तो कोशिश करो। बच्चों को तो तुम ठोक ठोक के पढ़ने भेजते हो, नहीं पढ़ने जाते तो शिकायत गुरुजी से करते हो। क्या करें गुरुजी, इनको रोज भेजते, ये पढ़ने जाते ही नहीं ना, ये कोचिंग नहीं जाता तो ये नहीं करता, कहना नहीं मानता। तो धीरे से भगवान मुस्कुरा देते हैं। तुमने भगवान का कितना कहना माना, कितना लोगों का तुमने माना, कितना गुरु का माना, उतना ही तो तुम्हारे बच्चे माने। बताओ, कहते हो शिकायत करते हो? तो मन तुम ना अटकाओ और ना तुम अटको। तो तुम्हारा मन भी हर जगह फंसा पड़ा है, खुद भी अटके औरों को भी अटकाए। तो गलती हमारी है या तुम्हारी? अपनी है। किसके लिए अटके? इच्छा की वजह से। इच्छाओं की कहीं न कहीं इच्छा पड़ी है तभी अटके, तभी कठिन लग रहा है इस माया को पार पाना। न माया क्या कठिन है? कुछ नहीं। जब अगर तुम माया को मिट्टी ही समझो, धूल ही समझो, धूल तो तुम हिला देते हो, अपनी दीवारें झाड़ देते हो, डस्टिंग कर देते हो। तो ऐसे धूल है, धूल को क्यों तुम इतनी प्रीत करते हैं?
दूल्ह को कोई नहीं बुलाता है, इतने दरवाजे बंद कर लेते, दूल्ह आ जाती है, आ जाती। ऐसे ही ये माया है। तुम भगवान का भजन करते रहो, वो तो अपने आप चलती रहेगी। अब तुम वैल्यू किसको करते हैं? नारायण की वैल्यू होती है तो लक्ष्मी तो दौड़ के आ जाती। पति को जहां स्थान मिलता है, बुलावा होता, वहां पत्नी जाती है, और जहां पत्नी का बुलावा होता वहां पति नहीं जाता। समझ आ रही सही है बात के नहीं? अगर पति का बुलावा होता तो पत्नी वहां जाती है संग, और जहां पत्नी का बुलावा वहां पति नहीं जाता है। जाता है? तो याद रखो कि नारायण तुम्हारे हृदय में है, वो अगर है तो लक्ष्मी भी है। अगर उसका आह्वान है तो उल्लू ही वास करते हैं तुम्हारे जीवन में, भूतिया हवेली हो जाती है। कहीं कुछ बोला, रात में कौन उड़ते हैं? वो चिमगादड़, उल्लू। भयावह जीवन हो जाता हम लोगों का। जीवन पहले अज्ञान वाला कैसा है देखो, ऐसा ही है, सेम ऐसे ही है। उल्लू बोल रहे हैं, चिमगादड़ उड़ रहे हैं, भयानक भयानक आवाजें आ रही हैं जीवन में। कितना भय है ना? कितना जीवन अस्त व्यस्त है, अपसेट है। इसलिए मूड ऑफ रहती है, जीवन कितनी बेकार हो जाती है। और यहाँ हम फ्रेश फ्रेश तरोताजा महसूस करते हैं कि अभी ये नई जीवन है, मैं वही हूं। तो बुढ़ापा आता ही नहीं सत्संगियों को। अभी बुढ़ापा नहीं आता, क्यों नहीं आता? तुम देह नहीं है, तुम आत्मा है, इसलिए नहीं आता। मन जवान या बूढ़ा, तो मन जवान या बूढ़े से कोई मतलब नहीं, यहाँ आत्मा की बात है। आत्मा हमेशा जवान है। मन तो तुम्हें दह दिशा घुमाता है। मन जब आत्म स्वरूप होता, ज्योत स्वरूप होता, प्रकाश स्वरूप होता, तब तुम जवान है। मैं अजर अमर अविनाशी, एक काया तेरी दासी। तो अजर अमर अविनाशी, तो ये काया दासी है। और दास्ता तुमसे कहा जाए कि स्वीकार करो, तो कहेंगे इतने समय तक मैंने गुलामी स्वीकार करी, अब मैं गुलाम नहीं बन सकता। गुलामी वाला जीवन बहुत कठिन है। लेकिन मन के तो गुलाम 24 घंटा, इच्छाओं के तो गुलाम 24 घंटा रहते। शरीर कहते गुलाम नहीं, लेकिन ये गुलामी में ही व्यतीत कर रहा है। माया की गुलामी सलामी है, इच्छाओं की गुलामी सलामी है, तो आजादी है क्या? मुक्ति है? जब इन बातों से हट जाओ, गुलामी सलामी ये नहीं, इससे जवाब तलब करते, अंदर से छूट जाओ, बाहर से नहीं छोड़ना। उसके लिए टाइम सेटिंग कर लो। बाहर से तो कुछ छोड़ना ही नहीं। भगवान ने तुम्हारे लिए सारी चीजें, वनस्पतियां उगाई, जो भी तुम्हारे मेंबर घर में है वो प्रभु ही है। वो संबंधों के रूप में खड़ा हुआ है, तो प्यार प्रेम बत रहिए। बेवकूफ है, मूर्ख है, अक्ल नहीं है, उसको तहजीब नहीं है, कभी पति को बोलते, कभी बच्चे को बोलते, कभी अड़ोसी पड़ोसी को बोलते, कभी संबंधी को बोलते। तो देखो जरा, तुम सबको बोल रहे, क्या तुम्हें अकल है? सबको अकल दे रहे, तुम्हें अकल है? भाई तुम्हें अभी ये तुम समझ लो, अगर तुम्हें अकल होती तो तुमसे सब अकल ले लेते। समझने वाली बात है। आज तत्वदर्शी के पीछे तो दुनिया लग पड़ी है, लगी पड़ी अकल लेने के लिए। अकल मिल जाए, थोड़ी अकल मिल जाए, तो बोला उससे भी ऐसी अकल नहीं मिलती है, तुम उसके पीछे दौड़ते ही रहो, अकल मिलने वाली नहीं। अकल के लिए एक ही रास्ता, आप गमायो ताशा पायो और कैसी चतुराई। एक ही बात, चतुर शयाना व्यक्ति
चतुरानंद प्राप्त नहीं कर सकते। चतुराई तो तुम्हारी बहादुरी जब है जब माया से तुम पार पालो। लोगों से पार पाने में लगे हो, नहीं पा सकते। ईश्वर की मर्जी में मर्जी अपनी मिला दो, पार पालोगे। हैं? जिये हिलाई तिये वाह वाह, और जिये ढलाई तिये वाह वाह। अर्जुन का समर्पण, कई भक्तों का समर्पण है, ऐसे ही तुम भी समर्पण भाव रखो। अब तो बहुत लेट सत्संग चलता है तो आप सुबह भी सारे काम निपटा सकते, कुछ ज्यादा नहीं बचेगा, और इधर भी हो जाएगा कि नहीं, सब हो सकता है। लेकिन अब जैसे ही सत्संग आगे बढ़ जाता है वैसे कहते चलो अब 6 बजे 7 बजे तक और सो लो, फिर इसके बाद उठे, तो कैसे काम पूरे होंगे। तो लेट तो यहाँ हो ही जाओगे सत्संग में आने, ये क्योंकि हो ही जाएगा, वो लेट होता है, पहुंच जाएंगे लेट, क्योंकि तुम जितनी सत्संग की वैल्यू दोगे करोगे उतना ही सत्संग तुम्हारी वैल्यू करेगा। तुम किसी की जितनी वैल्यू करते उतनी तुम्हारी वैल्यू होगी कि नहीं। देर सवेर तुम उसकी वैल्यू करोगे, देर सवेर वो तुम्हारी वैल्यू करेगा। जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें तो थोड़ा तुम पहले रो लोगे, थोड़ा हंस लोगे, थोड़ा गा लोगे, फिर जाके बाद तुम्हें वो रास्ता सूझेगा कि नहीं, तब याद आएगी। अगर तुम फिट यहाँ बैठते हैं तो कोई बात आने से पहले ही तुम्हारे सामने वो खड़ा होगा, तुम्हें रोने और हंसने गाने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि तुमने कंटिन्यू जो अभ्यास किया है तो वही आगे रहेगा। एक लोग पूछने लगे गुरुजी से कि गुरुजी मैं कैसे जानूं कि मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त कैसे हूं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि मुक्ति की पहचान एक ही है। तुम दिन में या रात में या सुबह जब उठते हो तो क्या याद आता है, जो याद आता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मुक्त है या फिर बंधन में। क्या याद आता है, भगवान याद आता है या दुनियादारी याद आती है, खाना कुकिंग दाई माई याद आती है कि लड़का बच्चा याद आते है ना, हारी बीमारी या शरीर क्या याद आता है, वही तुम है। सच्ची बात है, तुम मुक्त है। मरने की बाद की मुक्ति नहीं किसी ने देखी, ये ब्रह्म ज्ञानी के हाथ में है तो जीते जी मुक्त करा सकता है। तुम सब ये समझ लो, तुम्हें पता होना चाहिए हम मुक्त हैं या नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर तुम जब जाने वाले हो तब कहो मुक्त हो जाए, तुम्हारा अभ्यास ही नहीं है सही, पहले से ही अभ्यास सही नहीं है। उठते ही तुम्हें गटर याद आता है ना, भगवान याद आए तो तुम हर वक्त मुक्त है। तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा ही रहे मधुसूदन, चाहे रात में उठो चाहे दिन में, काम ये सारी बातें ना याद आए, वो याद आए, वो याद आएगा, उसके साथ में सब कार्य भी हो जाएंगे कि नहीं। तुम्हें याद रहेगा अपना लक्ष्य तो संसारिक कार्य भी अच्छे से हो। समय से उससे चाहना है, मिलना है, समय निकल गया फिर वो नहीं मिलेगा, इसलिए टाइमिंग बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट। उसमें प्रिंसिपल बैठता है, मैनेजर भी है, प्रिंसिपल भी है और टीचर भी हैं, फिर विद्यार्थी भी हैं, स्टूडेंट्स भी है। तो मैनेजर से नीचे प्रिंसिपल नीचे, है ना। फिर खजाना देखने वाला बाबू भी होता है, पर उसका नहीं है देख रेख, सवाल करने वाला। तो ऐसे ही सिस्टम है सब जगह। तुम ये कहो सर्वे सर्वा मैं ही हूं तो ये भूल जाओ, सर्वे सर्वा परमात्मा, वो ईश्वर शक्ति है, वही तुम्हें खेल खिला रही है, नचा रही है, घुमा रही है।
माटी को पुतला कैसो नचत है, ये नाचता रहता है। जब कुछ आवत तो गर्व करत है, कुछ आवत तो रोवन लगत है। ये माटी का पुतला है, इसका कार्य क्या है? ये है, जब कुछ मिलता है तो अभिमान करने लगता है, और कुछ जाता है तो रोने लगता है। पाया तो मेरा है, मैंने पाया मेरी मेहनत से, और गया तो भगवान ने मित्र शत्रुता कर दी। यही तो है अंदर में सबके, भेद बुद्धि। अब ये जो है गुरु कहता अभेद में आ जाओ, ये अभेद भक्ति है। कोई भेद नहीं, न मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं, इधर भी वही उधर भी वही। ये समझ मिल जाती तो अपने आप प्रीत बढ़ती चली जाती। प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत, ये रीत थोड़ी है प्रीत करने की। परमात्मा जागता रहे और तुम सोते रहो। अरे वो जागा है तो तू भी सो जाग जा, यही तो प्रीत है। तो आज तुम सब जागे हुए, गुरु हमें जागृत मिला है तो हम सबको भी जागृति है। अब सोना नहीं है ना? ये समझ ले लो, मान लो बात, मान लो। ये तुम्हारे पूर्ण उदय, अपनी धरोहर अपने आज गुरु देने आया है तो हम सब ले लें और आगे बढ़े प्रेम प्यार से। सबको हिलाते चलें, सबको यहाँ पकड़ के लाएं। और याद रखो, परिचर्चा ना करो। ये रोज इसलिए बताया जाता कि अभ्यास रखो। परिचर्चा का अभ्यास अगर पड़ जाएगा तो वो बना रहता है, जल्दी छूटता नहीं। तो परचिंतन नहीं करो। परचिंतन का मतलब ये अपने देह का भी नहीं, ये परचिंतन, ये सांसारिक है, ये देह भी बाहर की है बस। इसका तुम सारे दिन कभी बात करते रहते, ये बीमार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अपना खेल कर रहा है, देखो इसका खेल, दृष्टा बन के इसमें अटको नहीं। तुम्हें पता है, दृष्टा हो तुम, इसको शरीर को क्या क्या चाहिए उसको ये दिला दो। तुम्हें पता है बच्चे को क्या जरूरत है तो तुम दिला देते, बस फ्री होते हैं। इसको क्या क्या जरूरत, आराम की जरूरत, आराम करा दो, है ना? अन्नमय कोश को अन्न की जरूरत, उसे दे दो, है ना? मन को किसकी भूख है, सत्संग दे दो, दुनिया की बातें नहीं। आंख देखने की क्या जरूरत, भगवान का दर्शन करे। कान से सुनने की क्या जरूरत, हर चर्चा सुने, है ना? पैरों को कहाँ जाना है, सत्संग में आना है। हाथों से क्या करना है, हरि सेवा करना। मानव सेवा ही माधव सेवा, ये घर से ही स्टार्ट होती है कि नहीं? सबको पता है मानव सेवा ही माधव सेवा है, कि उसमें निराकार शक्ति के रूप में मेरा माधव ही है, जिसको मानव समझ रहे हैं। तो हमारे अंदर मानवता आ जाएगी। मनुष्य तो है, मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता पैदा हमारे साथ बैठ के गुरु ही हमें कराता है, दर्शन उसका। ये गुणशील बनाता है, योग्य बनाता है, पात्र बनाता है, वो खुद ही बनाता है, हम नहीं बना सकते। ये सब गुरु की इसीलिए तो महिमा है। गुणगान वेद शास्त्र सब गाते हैं गुरु की महिमा। अज्ञानता में अभिमानी व्यक्ति गुरु क्या होता है, गुरु से हमें क्या लेना देना, हम खुद इसने योग्य है। मूढ़ व्यक्ति कहते रहते, जब तुम्हारे अंदर भी मूढ़ता आती, अरे हम अपने हिसाब से करेंगे, गुरु शुरू उधर जाए। गुरु और शुरू, जहां तुमने गुरु करी तो वहां शुरू हो गई माया। गुरु और शुरू, आसुरी संपदा व्याप्त हो जाएगी। गुरु को प्यार से उसे नमन करोगे तब गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, धारण होगा। गुरु शुरू करी तो नहीं आएगा, असुरता आ जाएगी। गुरु को प्रेम पूर्वक याद करो, प्रेम से प्रकट होए भगवान। होते हैं कि नहीं?
कोई व्यक्ति भी तुम्हारे पास अगर खड़ा होता तो प्रेम से ही खड़ा होता है। तो भगवान ही तो है और कोई नहीं है, निराकार शक्ति के रूप में। ये हम सब लोग यहाँ तो गीत गाते रहते फिर भूल जाते हैं बारंबार। तो उसका अभ्यास करने के लिए बैठे हैं कि हम भूले ना। इसलिए रोज रोज हम अच्छी संगत में बैठेंगे, साध संगत में बैठेंगे तो मेरी आदतें, हैबिट वो पड़ जाएंगी। इसलिए हम लोग बैठते हैं अभ्यास में, आदत नहीं पड़ेगी तो आदि बन जाओ। दुनिया संसार की आदि बनी है, तुम भगवान के मुरीद बन जाओ। समझ लो मुक्त हो गए, मुक्ति तुम्हारे द्वारे पे खड़ी है, पर तुम्हें पता नहीं है, ये गुरु को पता है। ये मनुष्य तन क्या है, दरवाजे तो है मुक्ति का। बोला ये खुजली लग जाती है माया की तो तुम खुजली करने लगते, तब तक ये दरवाजा निकल जाता। तो माया के लिए सारा समय हर इंसान दौड़ कर रहा है, वही लिबलक पड़ी, ज्ञान से कोसों दूर, अपने स्वरूप से कोसों दूर। जबकि मुक्ति दरवाजे पे खड़ी है, दस्तक दे रही है, मैं खड़ा पर तुम कहाँ हो, ये गुरु बता देता। देखिए मुक्ति का मार्ग है तो मुक्त स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। इसलिए तुम निर्भय रहो, निर्वैर रहो, मस्त रहो और व्यस्त भी रहो, तभी तुम गलत संगत में नहीं जा पाओ। साध संगत भज केवल नाम, वो नाम क्या है, ये सतनाम। बोलते हैं सिंधियों पंजाबियों में, सतनाम वाहे गुरु अजूनी शंभू। सतनाम, वो सतनाम है क्या, एक ही चीज है, वो ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा है और कोई और नहीं है। तेरे